बस इतना याद है, सारे अपने थे, किसने क्या चाल चली कुछ याद नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? सुनकर रो पड़ेंगे। आज हमने टॉपिक ही कुछ ऐसा रखा है जो आपके जीवन की समस्त परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक वालों, जीवन की तमाम उलझनों से लड़ते हुए अपनी मंजिल खुद ही पा लेते हैं। और वृश्चिक वाले इतने ज़्यादा उदार होते हैं कि कभी दिमाग यूज ही नहीं करते। जब रिश्तों की बात आ जाए, जब अपनों की बात आ जाए, तो दरिया दिली इनसे ज़्यादा कोई दिखा ही नहीं सकता। पर क्या करें, लोग दिमाग से खेल जाते हैं। पर क्या करें, संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी क्रम में दो बातें आपके लिए। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटके चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। वृश्चिक वालों, उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, क्योंकि जब दिल ही टूट जाए, जब कोई समझने वाला ना हो, जब सिर्फ कमियां निकाली जाए, तो वहाँ से हट जाने में भलाई होती है। आखिर कितना ज़्यादा ठुकराए जाने पर भी आप क्या पत्थर के बने हो, जो तमाम जमाने की दर्द ढोए जा रहे हो? अब तो हद ही हो चुकी है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां से आपको निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे। आपको लग रहा है जैसे आप उलझ गए हैं, आपका जीवन अब समाप्त होने को है। घुटन सी महसूस हो रही है। आपके अंदर वो छटपटाहट है जो किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए हद से ज़्यादा प्रयास कर रहा है, पर यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। ये समय ही कुछ ऐसा है। क्या ऊपर वाले इतना ज़्यादा परीक्षा लेते हैं? वृश्चिक वालों, आपके जीवन में भगवान भी थोड़ा अन्याय ही कर जाते हैं, क्योंकि जन्मजात एक चीज पीड़ा देके जाते हैं ना। या तो माँ का सुख नहीं मिलता, या माँ से दूर रहते हैं, या थोड़ी सी यहाँ पर गिले शिकवे रह जाते हैं। जो जब माँ का प्यार थोड़ा कम मिले ना, तो मनोबल थोड़ा छोटा हो जाता है। हर जगह माँ का प्यार ढूंढते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक सहलाने वाला हाथ चाहिए जो आपके मनोबल को उठाए, आपके मनोबल को बढ़ाए कि उठ बेटा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है तेरा सफर। मंजिल अभी बहुत करीब है और आपको वहाँ से आगे बढ़ना है, पर शायद कोई दो मीठे बोल बोलने के लिए नहीं है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी पीड़ा है। आखिर अपने दिल का दर्द कहें तो किससे? हर कोई सिर्फ आपके दर्द का आप समझ रहे हैं। आप अगर किसी से भी कोई भी बात शेयर करते हैं तो वो बातें पराई हो जाती है। लेकिन आखिर कब तक आप अपने अंदर तमाम दर्द को समेटे हुए जिएंगे? आखिर कब तक आप यूं ही रोते रहेंगे? अगर अब नहीं संभले तो बहुत लेट हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं आप, धोखा भी वही देता है। जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, धोखा भी वही देता है। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, खुद के लिए जीना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने आप को इतना कमज़ोर भी मत बना दीजिए कि लोग इस्तेमाल करते चले जाएं और आपको समझ में भी ना आ जाए। अपने आप को किसी के अधीन इतना भी मत कीजिए कि वो जैसे आपको चलाए वैसे ही आप चले। किसी से इतना प्यार भी मत कीजिए कि एक कठपुतली से बन के रह जाए। प्यार करना अच्छी बात है, हर किसी का साथ अच्छी बात है, दोस्ती अपने तरफ है, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो इन चीज़ों से नहीं चलती है आपके आत्मविश्वास से। जरूरत से ज़्यादा भरोसा करोगे तो हर हाल में टूटोगे, और हम नहीं चाहते कि आप टूटे।
आप इसलिए नहीं बने हैं कि आप टूट जाए, आप बिखर जाए, क्योंकि मंजिलें अभी बहुत सारी आपको पानी है। उस आसमान की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचना है जिसके आप हकदार हैं। वृश्चिक वाले, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों से उलझना नहीं है। कभी कभी दिमाग यूज करके देख तो लीजिए, भावनाओं में बहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सिर्फ ठुकराए जाएंगे। जब भी किसी के करीब होते हैं तो दिल से काम लेते हैं, दिमाग तो चलाते ही नहीं, क्योंकि लगता है अपने हैं। अपनों के बाजार में सरेआम नीलाम होने से पहले एक बार अपने लिए भी सोचिए। अभी आप जवान हैं, अभी आप यंग हैं, अल्हड़पन है, आप आगे की भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे। लेकिन अगर अपने लिए 2 बार सोच के तो देखिए, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अपने लिए दो वक्त की रोटी के लिए नहीं, अपने लिए ये सोचिए कि जब आपकी उम्र होगी, जब बुढ़ापा आएगा, तब आपने उसके लिए क्या किया। आपने पेंशन जिसको कहते हैं कि जब से आप कमाना शुरू करते हैं वहाँ से कुछ न कुछ जमा करना शुरू करें, कुछ न कुछ जमा करना है, कम से कम 20%, क्योंकि ये आपके लाइफ को स्थिर करेगा, आपके लाइफ को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप धीरे धीरे अपने ही पैरों पर इतनी कुल्हाड़ियाँ चला रहे हैं कि एक दिन अपाहिज ना हो जाए। और आपको ये नहीं होना, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। मानते हैं कि आपका थोड़ा क्रोध है, थोड़ा गुस्सा है, आपको लगता है कोई आपसे के साथ गलत कर रहा है, आप दुश्मनी निकालने लगते हो, बदला लेने लगते हो। शायद इसीलिए चापलूसों का जमावाड़ा आपके पास होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि मीठी जुबान से ही आपके ऊपर काबू पाया जा सकता है, मीठे शब्दों से ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, और ये चीज़ें आपको तोड़ रही है। अब हम ये नहीं कहते कि आप रिश्ते को तोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, सबके साथ रहें, प्रेम से रहे, रिश्तों को बनाए रखें, लेकिन अपने भविष्य के बारे में अगर सोच लिया तो वो गुनाह नहीं है। अब और रोना अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा लगता है आपसे बातें करना। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में धोखा न खाए, क्योंकि ये धोखा व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है, और फिर जब टूटता है दिल ना, तो जल्दी समझ नहीं पाता। और टूटा हुआ दिल लेके आप करोगे क्या? कहते हैं, हमने शुरुआत में कहा सारे अपने थे, किसने क्या चाल चली पता ही नहीं चला। और ये चीजें आपके साथ हो रही है। जिसको जो चाल चलना है चलने दीजिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप 1,00,000 2,00,000 करें, हर महीने थोड़ा ही पैसा सेविंग करें, पर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी और का सहारा ढूंढें। आप जो छुप छुप कर कभी तकिए के अंदर मुंह छिपा कर रो रहे हो, कभी बाथरूम में शावर के नीचे रो रहे हो, ये करना छोड़ दो। 2020 तो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए। अब आगे की दुनिया बहुत हंसी है। उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत सा वक्त आपका इंतजार कर रहा है, और ये वक्त आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी मान सम्मान यश नहीं मिलता, बदनामियां ज्यादा मिलती है। एक छोटा सा प्रयोग करें वृश्चिक वालों, एक छोटा सा प्रयोग करें। रविवार के दिन सरसों का तेल अदरक बिल्कुल भी मत खाइए। याद रखिए, रविवार के दिन सरसों का तेल अदरक बिल्कुल भी मत खाइए। धीरे धीरे जीवन में जो बदनामियां हैं वो भी कम होगी, और उम्मीद है जो हम आपसे कहना चाह रहे थे आपने समझ लिया होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे साझा करनी है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपसे बातें करना, हमें अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहना।
कभी कभी थोड़े लेट हो जाते हैं हम, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।